नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। भारत बांग्लादेश, आज के दौर में जब भी इन दो देशों का नाम हम साथ में लेते हैं तो कई तरह की परेशानियों पर बात होने लगती है, जिसमें चिकन नेक की बात होती है, जिसमें भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की वारदातों की बात होती है, बीएसएफ बीजेपी के टकराव की बात होती है, भारत बांग्लादेश के संबंधों की बात होती है, शेख हसीना की बात होती है। लेकिन इस वीडियो में इस चर्चा से अलग हटते हुए हम चर्चा करेंगे कि इतने तनाव के बाद भी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो सम्मान है वो अब भी बरकरार है। पहली तो तस्वीर वो जो लगातार चर्चा के केंद्रों में है कि जो सूत्र बताते हैं कि रॉ के चीफ जो हैं भारत के, वो बांग्लादेश के दौरे पर रहे। इसके अलावा भारत के जो राजदूत हैं उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात की, भारत ने ब्रिक्स के लिए उनको न्योता दिया है। ये सब कुछ हो रहा है और इधर दोस्ती के तहत जहां डीजल की सप्लाई हो रही है तो अब भारत की ट्रेनें बांग्लादेश की पटरियों पर दौड़ेंगी। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। तो क्या खबर है, जरा दुनिया वाले में आज इसी को समझेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। तो खबर यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है रेलवे सेक्टर का सहयोग एक बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गया है, क्योंकि बांग्लादेशी रेलवे के लिए 19 कोच वाली एलबीएच यानी कि लिंक हाफमैन बुश ब्रॉड गेज पैसेंजर रैक जो है वो भारत ने तैयार किया है। ये तैयार भारत ने किया है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने तैयार किया है और ये बांग्लादेश की जो पटरियां हैं, रेलवे की पटरियां हैं, उस पर आपको दौड़ती हुई दिखाई देंगी। ये रेक जो है वो बांग्लादेश रेलवे के लिए 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कोच की उस सप्लाई का हिस्सा है, जिसका ऑर्डर 2024 में रेल इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक सर्विसेज को दिया गया था। रेल मंत्रालय ने इसकी जानकारी भी दी है। इस पूरे ऑर्डर को भी समझें अगर, तो इस पूरे ऑर्डर के तहत बताया जा रहा है कि 7 अलग अलग वेरिएंट के 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कोच तैयार हो रहे हैं। अप्रैल 2026 में बांग्लादेश के जो रेल मंत्री थे उस वक्त शाइख रबीउल आलम ने संसद में बताया था कि बांग्लादेश भारत से 200 ब्रॉडगेज पैसेंजर कोच आयात करेगा। इस कोच को जून 2026 से दिसंबर 2027 के बीच बांग्लादेश रेलवे के बेड़े में शामिल किए जाने की योजना है। बांग्लादेश के लिए रवाना होने वाली 19 कोच जो रैक है वो अलग अलग श्रेणी के कोच इसमें शामिल है, जिसमें एसी के 3 स्लीपर कार हैं, 3 एसी चेयर कार हैं, 11 नॉन एसी चेयर कार, 2 पावर कार शामिल हैं। तो वेरिएंट्स है। अब जो रेल मंत्रालय है उसके मुताबिक जो एलएचबी है, लिंक हाफमैन बुश कोच जो है वो बेहतर सुरक्षा, कम मेंटेनेंस लागत और बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं। बांग्लादेशी रेलवे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन कोचों के कई डिजाइन जो हैं, एलिमेंट और तकनीक में बदलाव हुए हैं। इनमें से कुछ फीचर पहली बार एलएचबी टाइप के कोच में शामिल किए गए ताकि बांग्लादेशी रेलवे के लिए, बांग्लादेशी आवाम के लिए वो फिट हो। इतना ही नहीं, यात्रियों के जो आराम का जो ख्याल रखा गया है उस पर भी जरा बात कर लेते हैं, रोशनी डालते हैं। इस कोच में बांग्लादेश रेलवे और वहां की यात्रियों की जरूरतों के मुताबिक इसे डिजाइन किया गया है। इसमें स्टेनलेस स्टील आर्मरेस्ट और फुटरेस्ट के साथ रिक्लाइनिंग सीटें दी गई हैं। यात्री अपनी सुविधा के मुताबिक सीट को अलग अलग रिक्लाइन पोजीशन में एडजस्ट कर सकते हैं। रेल मंत्रालय के मुताबिक कोच में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई फीचर जोड़े गए, जैसे एसी कोच में पंखे, इंटीग्रेटेड सीसीटीवी, सर्विलांस कैमरा, पैसेंजर अलार्म सिस्टम जो है वो दिया गया है। इसके अलावा आंशिक रूप से खुलने वाली खिड़कियां, बेबी केयर रूम, प्रेयर रूम भी उपलब्ध होंगे बताया जा रहा है। बड़ी चीज है। और इसके अलावा ट्रेन कोच के छत को भी बनाया गया है मजबूत, जो बताया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश रेलवे जो है वो इंफ्रा की चुनौती से गुजरता है। ऐसे में जब वो भारत के साथ इस तरह के सौदे कर रहा है तो उसे अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छी सहूलियत के साथ चीजें भारत मुहैया करा रहा है। बांग्लादेश की जो खास ऑपरेटिंग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोच के रूफ स्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। इसका उद्देश्य पीक ट्रैफिक के दौरान छत पर यात्रियों के चढ़ने से पड़ने वाले अतिरिक्त भार को झेलना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये खेल है उसमें, ये ध्यान में रखा जा रहा है। आप सोचिए त्रासदी कितनी बड़ी है उस देश के सामने कि उस देश को मालूम है कि वो नीति चाहे कुछ भी बना ले, भीड़ बढ़ेगी, ट्रेन
के छतों पर लोग सवार हो जाएंगे। ऐसे में छत का मजबूत होना बड़ा जरूरी हो जाता है, तो ये भी एक फैक्टर है। इसके अलावा रेलवे क्या बताता है? रेलवे भारत का बताता है कि इस कोच का डिजाइन क्रैश वर्दी है और इन्हें यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड EN 15227 के अनुरूप तैयार किया गया है। टक्कर की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कार बॉडी शेल को भी दोबारा डिजाइन किया गया है। इस कोच का इलेक्ट्रिक सिस्टम भी बांग्लादेश रेलवे की जरूरत के हिसाब से तैयार है। यहां 415 वोल्ट पर संचालित होगा, जबकि भारतीय रेलवे के कोच में आमतौर पर 750 वोल्ट का सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो यानी कि ये भी कस्टमाइजेशन बांग्लादेश के पावर सप्लाई के हिसाब से हुआ है। और जो हम बात कर रहे थे कि जो रेल इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड है, पहले भी बांग्लादेश रेलवे को 120 ब्रॉडगेज LHB पैसेंजर कोच, 36 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव और 10 मीटर गेज के 10 लोकोमोटिव की सप्लाई कर चुकी है। कंपनी ने बांग्लादेश रेलवे के साथ कई अन्य रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। मई 2026 में जो रेल इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक सर्विसेज है, उसके CMD ने कहा था कि पहली रेक की डिलीवरी के बाद मौजूदा वित्त वर्ष में कम से कम 3 से 4 और रेक भेजने की उम्मीद है। उन्होंने कहा था कि पहली रेक की डिलीवरी के बाद उत्पादन की रफ्तार अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये जो है बांग्लादेश को गिफ्ट भारत की तरफ से है। ठीक है, समझौता है, लेकिन रिश्ते जिस तरह से खराब हुए थे, जिस तरह से वहां पर उग्रवादी एलिमेंट आए हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरवादी एलिमेंट आए हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में पाकिस्तान के साथ रिश्ते, दोस्ती, यारी निभाने वाले लोग आए हैं, वो लोग समझिए खेल, वो लोग सत्ता में हैं, सत्ता के बिना हैं लेकिन ताकत में हैं, जमात ताकत में है, उसके बावजूद भी, भारत विरोधी सेंटिमेंट होने के बावजूद भी भारत अपने वचन को रखता है, उसको सम्मान देता है, अपने दिए गए वचनों का, अपने किए गए वादों को पूरा करता है। और तो और बांग्लादेश में चाहे जो भी खटपट चल रही हो, उसे बड़े दिल से स्वीकार करता है। शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश ने भारत से क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन भारत का रुख हमेशा सहयोग वाला रहा। BSF BGB के टकराहट की भी बात है, तो भारत का स्पष्ट कहना है कि भाई घुसपैठ नहीं होने देंगे, इसके लिए उन्हें लोग वापस लेने पड़ेंगे। तो ये एक परिस्थिति है जहां एक तरफ टकराहट है, समस्याएं हैं, इस बात को भारत समझ रहा है। बांग्लादेश तो ये कह रहा है कि भाई शेख हसीना पे देखो तुम ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, रिश्ते का आपको देखना पड़ेगा, हमारे सम्मान रखना पड़ेगा। भारत कह रहा है कि भाई जो प्रक्रिया है वो उसका पालन होगा। शेख हसीना पर सोच विचार हो ही रहा है। शेख हसीना कह ही रही कि भाई हम अपने देश लौट जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे विवाद हो गया था, भारत ने कहा था कि हमने कराया नहीं, हमने समर्थन दिया नहीं, उनके बयानों को हम इंडोर्स करते नहीं, तो फिर हमसे काहे लड़ रहे हो। शेख हसीना जो है वो वापसी कर रही है, इससे भी बांग्लादेश में बॉयल है कि भाई उनकी राजनीतिक जमीन हिल सकती है। तो इन सब के बीच ये जो दिलदारी है, ये जो भारत की तरफ से अपने कमिटमेंट को पूरा किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, उसे देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए कि भारत सिर्फ कहता नहीं है, करता है। सम्मान देने का जो वचन है उसे निभाता है और बड़प्पन भी दिखाता है जब कोई देश उसके सामने उठपटांग हरकतें करता है उसके बावजूद भी। ये खबर यही सीख देती है। आपकी क्या राय है वो जरा हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए दुनिया वाले।